ध्यान दीजिए, बहुत दिनों से बहुत सारा टॉपिक क्या था पेंडिंग जिस पे बात करना था, तो बहुत चीजों पे बात करेंगे समय से रहते हुए। आज जो हम लोग चर्चा करते हैं सुकेश चंद्रशेखर पे, है नहीं। आप बोलेगा नहीं सुकेश चंद्रशेखर अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा महान व्यक्ति है, नहीं, बहुत खास व्यक्ति जिस पे चर्चा किया जाए, बिल्कुल नहीं। ये जो सुकेश चंद्रशेखर का केस है, ये अपने आप में भारत के बारे में एक चीज बताती है। एक्चुअली में हमें चर्चा उस पे करनी है। सबसे पहले डिस्क्लेमर ये दे देता हूं, डिस्क्लेमर नहीं, एक नोटिस दे देता हूं आपको। अगर आपको स्पेशली सुकेश चंद्रशेखर के केस के बारे में बहुत डिटेल में जानना है, बाद में कि जितना डिटेलिंग में मैं बता सकता हूं मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन अगर आपको और डिटेल में जानना है तो यूट्यूब पे एक यूट्यूबर है नीतीश राजपूत, उन्होंने एक पूरा वीडियो बनाया किसके ऊपर, सुकेश चंद्रशेखर के ऊपर। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। सिंपल सा आपको टाइप करना है सुकेश चंद्रशेखर नीतीश राजपूत, उनका वीडियो आ जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अगर किसी को देखना हो तो मुझे पर्सनली क्या कर सकते हैं, आप मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको वो वीडियो का लिंक भेज दूंगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। जो सुकेश चंद्रशेखर का केस है, मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि मुझे आपको सुकेश चंद्रशेखर के बारे में बताना है या कोई इन्फॉर्मेशन देना है या क्या केस हुआ, क्या सिनारियो घटा। मेरा जो पर्पस है सुकेश चंद्रशेखर के बारे में डिस्कस करने का, उसके पीछे का उद्देश्य ये है आपको बताना है भारत की एक मेंटेलिटी, एक सोच। क्या भारत में शिक्षा का स्तर इतना खराब हो चुका है कि लोगों ने वेरिफिकेशन करना ही छोड़ दिया है। लोगों ने वेरिफिकेशन करना क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। लोग वेरीफाई ही नहीं करता है। हर अगला बाबा आता है, बोलता है नहीं वहां पे उधर कैलिफोर्निया में, तो वहां पे ऑक्सफोर्ड में, तो वहां पे कैम्ब्रिज में, तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां पे इंग्लैंड में, फलाना यूनिवर्सिटी में, ढिमकाना यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है, ये पर्टिकुलर रिसर्च हुआ है। इसी रिसर्च के बेसिस पे मैं ये बोल रहा हूं, नहीं। जबकि हकीकत देखिएगा तो ऐसा बहुत सारा रिसर्च कभी हुआ नहीं रहता है, वो मात्र एक फर्जी प्रोपेगेंडा है। क्योंकि भारत में शिक्षा की स्तर बहुत कम है, तो यहाँ पे रिसर्च पेपर को बहुत लोगों को तो पता भी नहीं कि रिसर्च पेपर क्या होता है। तो कौन जा रहा है वहां पे क्या करने, वेरीफाई करने कि ऐसा कोई रिसर्च हुआ भी है कि नहीं हुआ है। कुल मिला के हम वेरीफाई करने में बिल्कुल भी उत्सुक नहीं होते हैं। क्यों, किसी चीज को वेरीफाई करने के लिए फिर उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ना, कुछ मेहनत करना पड़ेगा। नहीं, वेरिफिकेशन मेहनत मांगता है। एक क्वेश्चन बना लिए ठीक है, लेकिन उसका वेरिफिकेशन करिएगा तो मेहनत लगेगा ना एक्स्ट्रा, लेकिन हमारे यहाँ कोई एक्स्ट्रा मेहनत करना ही नहीं चाहता है। तो बाबा जी ने कुछ बोला, किसी ने भी कुछ बोला, उसको क्या कर लिए, मान लिए। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करिएगा बाल काले हैं, एक से धराधर वीडियो आएगा, उसमें एक से एक फेकू चंद सब है। कोई बोला आंवला लगाओ, कोई तेल लगाओ, कोई तेल गरम करके लगाओ, तो कोई तेल ठंडा करके लगाओ, कोई तेल में पुदीना डाल के लगाओ तो हल्दी का रस लगाओ, नहीं, कोई धनिया लगाओ तो कोई लौकी घिसो, नहीं, कोई भिंडी, हाँ कोई एक आदिवासी करके तेल आया, उसका तो बता जा रहा है कि ऑथेंटिक है, ठीक है। हिक्की पिक्की करके एक आदिवासी कम्युनिटी है, हक्की पिक्की, उनका तेल बताया जा रहा है क्या है, ऑथेंटिक है। तो वो तो ठीक है, हर्ब्स अपने आप में जो हर्ब्स है, जड़ी बूटी है, उसका इंपॉर्टेंस है। लेकिन ये जो बहुत सारे आपको बता रहे होते हैं, ये सब क्या है, बहुत ही एक फेक चीज होता है, नहीं, जिसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ अपने आप में नहीं है। और जहां तक कि हेयर फॉल का सवाल है, तो हेयर फॉल एक्सटर्नल से ज्यादा इंटरनल मैटर होता है। अगर आपका इंटरनली बैंड बजा हुआ है, एक्सटर्नली आप कोई भी तेल लगा दीजिए, कई दफा बात की है, इंडिया एक कंट्री है जहां लोग आलमंड का तेल लगा के मुंह में गुटखा खाते हैं, बादाम का तेल लगाते हैं और गुटखा खाते हैं। तो जो गुटखा खाने वाला व्यक्ति है, उसके चेहरे पे कभी चमक आएगा, नहीं ना। तो बहुत हद तक जो आपका स्वास्थ्य है वो इंटरनली मैटर करता है। लेकिन क्योंकि हमारा देश क्या है, रिसर्च हो, साइंटिफिक स्टडी हो, चीजों को समझना हो, ऑब्जर्व करना हो, उसको वेरीफाई करना हो, इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता है।
किसी ने कुछ बोला, हमने इम्प्लीमेंट करना क्या कर दिया, स्टार्ट। नहीं, कोई कुछ भी बता देता है, लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। कोई बोलते गर्म पानी को ऐसे बाल पे डालो तो बाल हो जाए, कोई बोलेगा ऐसे डालो तो ऐसे करना शुरू कर। एक यानी उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। कोई बोलेगा गरम तेल में लौंग डाल के गरम करो, उसको तेल पे उसको सिर पे लगाओ। नहीं, कोई बोले कड़ी पत्ता लगाओ, कोई ये लगाओ, कोई वो लगाओ, कोई आलू घिसो, कोई प्याज घिसो, कोई टमाटर घिसो। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, टमाटर घिसो तो क्या आ जाएगा, चेहरे पे चमक आ जाएगा। नहीं, आलू घिसना भी शुरू कर देते हैं। हाँ, दूध लगाओ। कुछ लोग बोलते हैं हल्दी में। अब कुछ कुछ चीज का अपना उपयोगिता भी है, लेकिन उसमें से बहुत सारा चीज क्या है, बहुत ही बड़े लेवल पे फर्जी पा रहा है। नहीं, यूट्यूब पे हर अगला वीडियो क्या मिलता है, वेट कम करने का। नहीं, वेट कैसे कम किया जाए, 7 दिन में 5 किलो कम, 7 दिन में 10 किलो कम, 1 महीना में 20 किलो कम। नहीं, ये सब बहुत ही फर्जी बात है। अगर किसी का हो जाता है तो आपके साथ, भगवान करे किसी का ना हो, मेरी एकदम भगवान से प्रार्थना है किसी का 7 दिनों में 20 किलो कम ना हो। बड़ा दिक्कत की बात है। अगर 7 दिन में आपका 20 किलो कम हो जा रहा है, मतलब आपके बॉडी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो चुका है। ठीक है ना? हाँ, लेकिन भारत है क्या, नहीं हो तो नहीं जाएगा, लेकिन मान लीजिए किसी का गलती से हो गया, मतलब कि बहुत ज्यादा बॉडी के साथ खिलवाड़ किया, नहीं बॉडी को एकदम सुपर लेवल पे टॉर्चर किया है। इतना ही नहीं, अगर आप टेक्निकल फील्ड में भी जाएं तो यूट्यूब पे एक से एक फर्जी वीडियो मिल जाएगा। हाल ही में मैं एक उदाहरण बताता हूँ। मेरा मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया था, नहीं वो शो नहीं कर रहा था फोन में। यूट्यूब पे मैंने खंगाला एक से एक फर्जी वीडियो। कोई बोल रहा है मेमोरी कार्ड पे पेट्रोल घिस दीजिए, मेमोरी कार्ड पे रुई घिस दीजिए, ये कर दीजिए। कोई ठीक होता उससे, यहाँ तक कि उसका खुद का ठीक नहीं हुआ आखिरी में। और कई दफा ये लोग चालबाजी करते हैं, क्या सेम मेमोरी कार्ड 2 ले लेगा, एक लगाए खराब वाला, फिर कुछ करेगा, दूसरा लगा देगा सही वाला, बोलेगा देखिए ठीक हो गया। अरे तो वहां पे हाथ का खेला खेलने में कितना टाइम लगता है, किनारे से एक मेमोरी कार्ड ले लिया, नहीं देखिए ये मेमोरी कार्ड है, मैं यहाँ पे थोड़ा ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे करते साइड में गिरा दी, दूसरा मेमोरी कार्ड ले लिया, डाल दिया, ठीक हो गया। तो ये लोग ऐसा बहुत सारा खेला करते हैं। तो यूट्यूब पे तो फर्जी इंफॉर्मेशन का भंडार ही है। नहीं, यूट्यूब पे सही इंफॉर्मेशन कम, फर्जी इंफॉर्मेशन क्या है बहुत ही ज्यादा। लेकिन इंडिया, यहाँ वेरिफिकेशन, क्या वेरीफाई करना, छोड़िए, वेरीफाई करना कोई बात होती है। अब वेरीफाई वेरीफाई कौन करता है यहाँ पे, वेरिफिकेशन वगैरह जो बाबा जी बोले वही सही, जो यूट्यूब पे देख लिया वही सही, जो न्यूज चैनल देख लिया वही सही, कोई वेरीफाई करने बैठा नहीं है। और जब वेरीफाई करने नहीं बैठा है तो जो इंफॉर्मेशन ज्यादा तेजी से फैल जाती है वही सही हो जाती है। तो कुल मिला के भारत में अगर आपके पास पावर है सूचना फैलाने का, तो आप भारत के राजा हैं। उदाहरण बीजेपी, बीजेपी के पास पावर है क्या करने का, अपने बारे में एक माहौल क्रिएट करने का, नहीं सूचना फैला के। क्या, हाँ हाल ही फिलहाल में मोदी रशिया गए थे एटॉमिक पावर पे बात करने के लिए। अच्छा, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हो गया, मोदी जी भी वहां गए थे। नहीं, एक मजे की बात सुनिए, हाँ रशिया से याद आया, मोदी जी जो रशिया गए थे उन्होंने क्या बोला कि मैं पिछले 10 साल में 7 या 8 बार रशिया आया हूँ। सर रशिया आप 8 बार पहुंच गए, मणिपुर पास में है, वहां पे एक बार भी नहीं पहुंच पाए। इनको बोलते हुए खुद कम से कम शर्म आना चाहिए, नहीं थोड़ा सोचना चाहिए। मैं रशिया 8 बार पहुंच चुका, हाथरस सर आप हाथरस नहीं पहुंच पाए, आप मणिपुर नहीं पहुंच पाए, लेकिन आप रशिया 7 बार पहुंच गए। तो छोड़िए उनका बात ही क्या करना। लेकिन यहाँ से एक बात पता चलता है ना आपको, क्योंकि भारत में वेरिफिकेशन का कोई प्रथा, किसी को वेरीफाई, किसी को लॉजिक नहीं लगाना है, किसी को उसको साइंटिफिक तौर तरीके से देखना ही नहीं है, किसी को ये देखना नहीं है कि साइंस इसको कितना वैलिडेट करता है नहीं करता है, इसमें लॉजिक है कि नहीं है, ये काम करता है कि नहीं करता है, बस किसी ने बोला मान लिया। क्योंकि वेरीफाई करने में, चेक करने में, ऑब्जर्व करने में मेहनत लगता है, और यहाँ लोगों को मेहनत करना नहीं है। उसका नतीजा हर अगला व्यक्ति यहाँ पे कुछ भी उलझुल फैला देता है। आप ट्रेनों में जाइएगा, बंगाली बाबा गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई,
बीबी किसी और से चक्कर है, नहीं, बॉस की बीवी पसंद आ गई, तो हर चीज को सॉल्व करने का क्या होता है उसमें तरकीब दिया है, नहीं। आपकी बीवी को बॉस पसंद आ गई। मैं एक दफा कॉल भी लगाया था, मैं आपको बताता हूँ। मैं गया था कहाँ, हरिद्वार जा रहा था, लगभग अगस्त का महीना है, ठीक है, अगस्त का महीना है 2021। मैं पहुंचा हरिद्वार, रास्ते में ट्रेन में वो लगा हुआ था, मैंने वहां से नंबर नोट कर लिया। मैंने बोला देखो नहीं नंबर था, तो मैंने बात किया। पहले तो मुझे हंसी आ रही थी, मैंने बोला मुझसे बात नहीं होगा, बोलेगा नहीं बात करो। मैंने एक बड़ा गंभीर थोड़ा सा आवाज लिया, बोला मैंने हेलो हेलो, क्या हुआ, मैं क्या बताएं, जीवन में जो हो रहा है वो बताने की परिस्थिति में हम नहीं हैं। मैं क्या हुआ बताइए। 3 साल का मेरा रिलेशनशिप था, लेकिन जो लड़की थी वो छोड़ के चली गई। मैंने बहुत ही प्रयास किया, लेकिन मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया गया है। व्हाट्सएप पे भी मैं ब्लॉक हो चुका हूँ, एड्रेस चेंज हो चुका है, और भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं उनको रीच नहीं कर पा रहा हूँ। अब जीवन जैसे व्यर्थ सा लग रहा है। मैंने बोला कोई बात नहीं है, ये जो नंबर देता हूँ मैं आपको, उस नंबर पे पहले आप 3000 गूगल पे कर दीजिए। मैं यहाँ पे एक यज्ञ शुरू कर चुका हूँ, 24 घंटा के अंदर सामने से आपसे माफी मांगेंगे। फिर मैंने जो कॉल कट किया तो ना मैंने किया और ना उसने किया। नहीं वो बोलता है ना 3000 कहाँ दिए, नहीं नहीं मैंने उतना नहीं किया, तो इतना होता है नहीं। अब ये सब चल पा रहा है, वहां पे जो कोई पैसा खर्च कर रहा है लगाने में, तो फ्री में तो नहीं ना आ रहा है। छपने का प्राइस होता है, प्रिंटिंग का प्राइस होता है, उसको जो लगा रहा है उसको भी कुछ पैसा रहता होगा, नहीं फ्री से बात कोई करेगा नहीं। तो अगर ये हो पा रहा है, क्यों हो पा रहा है, क्योंकि कुछ लोग तो हैं जो उस बात पे विश्वास कर रहे हैं। नहीं, कुल मिला के हमारे यहाँ पे वेरीफाई करने की कोई प्रथा, जो जैसे कोई बोला मान लो। चल देखते हैं ना, पर्व त्योहार क्यों से क्यों करते आ रहे हैं, मतलब वेरीफाई करना आपको, जो करते आ रहे हैं सब सही है, जो बहुत लोग करते हैं वो सही है, जो हो रहा है सही है, कोई बता रहा है सही है, सब सही है। और जितने बड़े मंच पे जाके बोले, जितने बड़े लेवल पे बोले, जितना पैसा के बल पे बोले, उतना सब सही है। वेरीफाई करो, ऑब्जर्व करो, चीजों को समझो, ऐसी कोई प्रथा हमारे देश में नहीं। इतना समझ गए। अब इसका एक क्या है, बहुत ही बड़ा उदाहरण है, कौन, सुकेश चंद्रशेखर। ये लड़का लगभग अभी तक अगर उसके पूरे लाइफ का कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 220 करोड़ का घपला ही कर चुका है। कितने करोड़ का, 220 करोड़ का, ठीक है। 1-2 करोड़ नहीं, 220 करोड़। कितना है उसके ग्रुप में है, मेन तो सोलो वही है और उसकी एक वाइफ है। 200 करोड़ के आसपास तो एक ही आदमी से है, 200 करोड़ के आसपास तो एक ही आदमी से है। नहीं, ये लड़का पहली बार घपला किया था 17 साल में 1.5 करोड़ का। आप लोगों में से 1-2 साल में 17 साल होने वाला होगा लोगों का, नहीं होने वाला होगा ना। ऑफिशियली बताओ, ऑफिशियली, ऑफिशियली नहीं, रियली 14 ही हो रहा है।
नहीं, ये हार्मोन में बहुत सारा इशू है। चलिए, तो 1-2 साल में आप लोग 17 साल के हो जाइएगा। तो 17 साल में 1.2 करोड़ का घपला किया था। एक दफा एक शोरूम वाले को उसने बोल दिया था कि आपके शोरूम के उद्घाटन में कैटरीना कैफ को लेके आएंगे। आपका जो उद्घाटन होगा ना दुकान का, कपड़े का दुकान था आई थिंक, उसका उद्घाटन होगा। पहले बता चुका है ना, डिटेल डिस्क्रिप्शन, गो ऑन यूट्यूब, वॉच द नीतीश राजपूत वीडियोस। फिर भी मैं आपको एक कॉन्टेक्ट देने का प्रयास करूं। पहले तो समझे ना ये पूरा जो केस है क्यों इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो एक दुकान वाले को बोला क्या कि मैं आपके ओपनिंग सेरेमनी में दुकान के कैटरीना कैफ को लेके आऊंगा, और उससे 40-50 लाख रुपया ले लिया और फरार हो गया। यही नहीं, ये ले, हाँ, मजे की बात ये था कि वो इस तरीके से बिहेव करता था ना, इस तरीके से बात करता था कि लोग उसको दे देते थे पैसा। कभी कभी वो क्या करता था, किसी लोग का कोई प्रॉब्लम होता था तो ट्रू कॉलर पे पीओ में लिखवा लेता था या होम मिनिस्ट्री, और सामने वाले कॉल करता था, बोलता था कि आपका हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, आपका हम प्रॉब्लम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। प्रधानमंत्री ऑफिस से बोलना, लेकिन 50 करोड़ रुपया लगेगा, 20 करोड़ रुपया लगेगा, 30 करोड़ रुपया लगेगा। एक बार एक पॉलिटिशियन को उसने ठग लिया। जयललिता की एक पार्टी थी, जयललिता का नाम सुने आप लोग? नहीं। साउथ की एक एक्ट्रेस और एक पॉलिटिशियन थी जयललिता, उनकी एक पार्टी थी, उसके पार्टी का नाम नहीं याद आ रहा है, आप लोग सर्च करके बताइएगा कौन सा पार्टी का नाम है। उनके पार्टी का चुनाव चिन्ह था, उसमें 2 पत्ती था, नहीं 2 पत्ती वाला चुनाव चिन्ह। तो जब पार्टी टूट गया था तो किसको ये चुनाव चिन्ह जाएगा, तो इसने एक को कॉल लगाया, बोला आपके साथ बड़ा अन्याय हुआ है, आपको मिलना चाहिए। मैं पीओमए से बोल रहा हूँ, मेरी इलेक्शन कमीशन में खूब जान पहचान है, उन्होंने 50 करोड़ रुपया ले लिया। ये जिस जेल में रहते थे इनका सारा काम जेल से चलता था। थोड़ा करप्शन करने के बाद इनको एक मलयालम फिल्म के हीरोइन से देख के अच्छा लगा, प्यार आ गया इनको एक मलयालम फिल्म के एक्ट्रेस पे, और इन्होंने उनसे शादी कर ली। मलयालम फिल्म के एक अभिनेत्री से इन्होंने क्या कर ली, शादी। फिर दोनों मिलके फ्रॉड करने लगे। पहले ये अकेले फ्रॉड करते थे, दोनों मिलके फ्रॉड करने लगे। एक बिजनेसमैन था, 2 बिजनेसमैन, ये जिस जेल में थे उसी के आसपास या उसी जेल में वो दोनों भी था। इसने उसके पत्नी को कॉल लगाया, बोला कि कोरोना का टाइम है, ये दोनों लोगों को बाहर निकलना थोड़ा जरूरी है, तो मैं निकलवा सकता हूँ, लेकिन आपको इतने करोड़ क्या लगेंगे रुपये, 10, कभी कोई 20 खोलता था, कई मल्टीपल टाइम उनसे पैसा लिया, कभी 20 करोड़, कभी 30 करोड़, मल्टीपल टाइम्स उनसे पैसा लिया। हाँ, और बोला जो भी बोलना है सोच समझ के बोलिएगा, सामने अमित शाह बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं, कोई अमित शाह नहीं थे। यानी कि इस लेवल पे आदमी चीट करता था। जब पति पत्नी दोनों कहाँ आ गए, जेल में थे, तो उनको इच्छा हुई कि नहीं, अब बॉलीवुड के किसी हीरोइन को अपना गर्लफ्रेंड बनाया जाए। तो सबसे पहले उन्होंने टारगेट किया सारा अली खान को। उसको इन्होंने क्या किया, मैसेजिंग से, कॉल से कांटेक्ट किया, बोला आपको ये गिफ्ट आपको देना चाहता हूँ, ये गिफ्ट देना चाहता हूँ, ये गिफ्ट। वो क्या करते थे, सारा अली खान से किसी भी फिल्म एक्ट्रेस से कांटेक्ट करने के लिए एक लड़की थी पिंकी ईरानी, उसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, उसका वहां पे कांटेक्ट था, ये उसका कांटेक्ट बनाती थी एक्ट्रेस से, और उसके बदले उसको भी हर एक्ट्रेस से अप्रोच करने के लिए 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपया दिया जाता था। तो वो
आप देखिएगा, जरूर देखिएगा जाके, अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो। नीतीश राजपूत करके यूट्यूबर है। तो सारा अली खान को जब इन्होंने बार बार अप्रोच किया, उन्होंने माना नहीं। बार बार मैसेज करने पे चॉकलेट के लिए रेडी हुई, हाँ कि नहीं चॉकलेट ले सकती हूँ और मैं कुछ गिफ्ट नहीं लूंगा। इन्होंने चॉकलेट के साथ उसे 9 लाख का घड़ी भी गिफ्ट किया। चॉकलेट के साथ साथ 9 लाख का घड़ी भी क्या किया, गिफ्ट किया। बात तो वहां नहीं बनी, इन्होंने फिर जानवी कपूर को अप्रोच किया, नूरा फतेही को अप्रोच किया, भूमि पेडनेकर को अप्रोच किया, ठीक है। ऐसे फिर आखिरी में जाके इन्होंने जैकलिन को अप्रोच किया। फिर जैकलिन को अप्रोच करते समय, नहीं नूरा फतेही को अप्रोच करते समय इन्होंने बताया, उनको भी काफी महंगा गिफ्ट भेजा था इन्होंने। तो नूरा फतेही को देखिएगा, पूरा आपको मिल जाएगा वहां पे डिटेल डिस्क्रिप्शन। नूरा फतेही को अप्रोच करते समय बोला गया था, वैसे जैकलिन तो तैयार हो चुकी है, बाद में कि सुकेश की पहली प्रायोरिटी नूरा फतेही है। आप इनकी यानी पहला, यानी कि पहले आप मिल जाए तो बेहतर है, बाद में कि जैकलिन तैयार है। अगर आप गर्लफ्रेंड बन जाते हैं तो आपका लाइफ चंगा चंगा हो जाएगा, ठीक है। आखिरी में फिर जैकलिन रेडी हो जाती है। लगभग कुछ करोड़ों रुपया ये जैकलिन के बहन को देते हैं जो यूएस में है। कुछ करोड़ों रुपया जैकलिन के भाई को दिया जाता है जो ऑस्ट्रेलिया में है। BMW या मर्सिडीज जैकलिन को दिलवाया जाता है। 9 लाख में 2 पर्शियन कैट जैकलिन को दिया जाता है गिफ्ट के रूप में। नहीं, यहाँ बिल्ली रास्ता काट देती है तो वहां पे 9 लाख का बिल्ली गिफ्ट किया जा रहा है। हाँ, 9 लाख का 2 बिल्ली। उसके बाद इन्होंने बोला था क्या, सुपर हीरो तो बहुत हैं, मुझे जैकलिन को क्या बनाना, सुपर हीरोइन। और जैकलिन को लेके इनका बजट था 500 करोड़, कि जैकलिन के ऊपर 500 करोड़ क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। जैकलिन को एक सुपर मॉडल बनाने के लिए उनके ऊपर 500 करोड़ रुपया क्या किया जाएगा, ठीक है। जेल में एक छोटे से लोग से लेके जो एकदम ऊपर तक बैठे थे, आईजी डीआईजी, सबकी उन्होंने तनख्वाह बांध रखी थी। नहीं, सबका सैलरी फिक्स कर दिया था, सबको पैसा पहुंचता था। जिस लॉकअप में 45 आदमी रहता था, उस लॉकअप में तिहाड़ जेल में मात्र अकेले रहते थे। सारा इनका बिजनेस मोबाइल फोन से चलता था, पूरा सेटिंग जमा लिया था ना। और ये लॉकअप से इतना बड़ा बड़ा क्या करता था, स्कैम, बड़ा बड़ा स्कैम। ठीक है। अब बाद में क्या हुआ, वैलेंटाइन डे के दिन सुकेश का और जैकलिन का क्या तो कोई झगड़ा हो गया था। उसको ठीक करने के लिए 10 लाख या 10 करोड़ रुपया इसने पिंकी ईरानी को दिया था कि हमारे झगड़ा को सुलझाओ। नहीं, यानी देखे ना, पैसा को एकदम पानी की तरह बहाया जा रहा है। करोड़ रुपया का, यानी कि ठीक है। हाँ, उसका मेन पर्पस था कि बॉलीवुड की जो टॉप हीरोइन है नहीं, वो हमारी क्या बने, गर्लफ्रेंड बने। और ये गर्लफ्रेंड बनाने में उनका बीवी का भी हाथ था। दोनों फ्रॉड है थे ना, एक से एक फ्रॉड थे दोनों। तो ये पूरा क्या है उनके बारे में कहानी। और ये पूरा कहानी का सारांश क्या निकलता है कि यहाँ पे किसी को वेरीफाई ही नहीं करना। नहीं, अगर हर आदमी अगर वेरीफाई करता उसको पैसा देने से पहले, तो क्या वो इतना बड़ा माफिया बन पाता, नहीं बन पाता। नहीं,
9 लाख का घड़ी क्या नहीं, यानी कि 200 को राउंड बता रहे हैं, उससे भी बड़ा गपलेबाज है ये। उसके बाद यही नहीं, गुची का कपड़ा क्या आता है, बड़ा महंगा महंगा आता नहीं। आप अगर बादशाह का अरमान, सॉरी बादशाह क्या सुनते गाना, तो वहां पे आता ना गुची अरमानी, तो गुची कपड़ा बड़ा महंगा आता है। कैटरीना के लिए पूरा ये क्या करता था, शॉपिंग करता था नहीं, कैटरीना बोल रहे हैं सॉरी, जैकलिन के लिए, हाँ। अब बोलेगा जेल में था जैकलिन से कैसे मिलने चला गया, इंटरनेट पे इसका फोटो भी क्या है मौजूद है। जरा 1 मिनट टाइम दीजिए, आपको दिखाता हूँ। ये पिक्चर्स है, ठीक है, हैं? नहीं ये इतना ही नहीं, उसे लगभग 7-8 करोड़ का ज्वेलरी, एक एकदम राइडिंग के लिए घोड़ा, पर्शियन कैट, यानी कि गुची का आउटफिट पूरा नहीं, मस्त एक फ्लैट कार, भाई बहन को पैसा, ये सब उपलब्ध करवाया गया था, ठीक है ना। फिर बाद में ईडी ने उन्हें गिरफ्त में लिया। जब ईडी गिरफ्त में लिया, हाँ आपका पॉइंट, उन्होंने ट्राई किया, उसने क्या किया, जैसे ईडी गिरफ्त में लिया उसने बोला कि आम आदमी पार्टी धांधली करता है। मतलब हम आम आदमी पार्टी को क्या बोलते हैं, गाली देते हैं, उन पे एक्यूज देते हैं, उनको एक्यूज बनाते हैं, उनको गलत बताते हैं, तो हो सकता है कोई दूसरा पार्टी क्या कर दे, मदद कर दे। बाद में कि ऐसा नहीं हुआ। कुल मिला के यही क्या है पूरा सुकेश चंद्रशेखर का केस। कुल मिला के यहाँ से एक ही सबक मिलता है कि बिना वेरीफाई किए चीजों को नहीं करना चाहिए, बट इंडिया है यहाँ पे वेरिफिकेशन हमको कुछ होता नहीं है। बाद में कि अगर आपको अच्छा लगा है ये नहीं सुनने में और डिटेल में जानना है तो यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिएगा सुकेश चंद्रशेखर नीतीश राजपूत, आपको क्या मिल जाएगा, डेडिकेटेड उनका वीडियो, ठीक है। चलिए क्या नहीं, तब तक वो पकड़ा गए थे, बाद में कि जैकलिन के साथ कुछ फ्रॉड नहीं हुआ। बाद फ्रॉड नहीं करना था, इसको थोड़ा सा समझ रहे हैं ना, पूरा एक सेक्सुअल एंगल है जहां से अब क्या हो गया, पैसा आ गया, चलो बड़े बड़े हीरोइन को अपने साथ में रखा जाए। नहीं, हर अगला बिजनेसमैन, हर अगला बड़ा प्रोड्यूसर ये काम करता है। कास्ट कोचिंग नहीं, कास्टिंग कोच बहुत होता है। अगर आप जाइएगा, अगर डिटेल में पता करिएगा तो बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेस हैं जिनको फोर्स किया जाता है कि मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाओ तब जाके तुमको मूवी देंगे। बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर या बड़े बड़े डायरेक्टर और बड़े बड़े प्रोड्यूसर क्या, हाँ, तो यही ताल मूवी देखी है आप लोगों ने, ताल, ताल से ताल बजा, ऐश्वर्या राय है उस मूवी में। शक्ति कपूर तो सबने देखा होगा नहीं, आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा, नहीं सुना ना शक्ति कपूर है, मैं गंगू मैं बंधु, नहीं राज गोविंदा की फिल्म में शक्ति कपूर को जानते होंगे। तो शक्ति कपूर ने इल्जाम लगाया था सुभाष घई, सुभाष घई करके क्या है डायरेक्टर, हो सकता है मेरा नाम हो सकता है, सुभाष घई करके डायरेक्टर है, चेक करिएगा, ताल फिल्म के डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, आई थिंक डायरेक्टर है। उन्हें यानी क्या किया गया था, उन्होंने ऐश्वर्या राय को फोर्स किया था कि तुम्हें मूवी तब मिलेगी जब तुम मेरे साथ क्या करते हो, फिजिकल रिलेशन स्टैब्लिश करते हो। उन्हें यही दिक्कत है उन्हें, यानी कि ऐसा उन्होंने शक्ति कपूर ने इल्जाम लगाया था कि ऐश्वर्या राय ताल फिल्म में काम करने के लिए सुभाष घई के साथ रिलेशन बनाए थे। बाद में उन्होंने बोला, माफी मांगा, नहीं कि मैं गलत बोला था। लेकिन ऐसा बॉलीवुड में होता है, मॉडल वगैरह बनने के लिए नहीं, आपको मॉडल बनना है उसके लिए भी, यानी कि जो भी फीमेल एक्ट्रेस आती है उनको बॉलीवुड में ज्यादा होता है और भी इंडस्ट्री में होता ही है। तो जहां पे यानी कि जो खास करके उनके साथ होता है, जो क्या होते हैं ऑटर होते हैं, नहीं जो क्या होते हैं ऑटर,
जो वंशवाद से गए होते हैं उनके साथ नहीं होता है, जो लोग ऑटर होते हैं, जो ट्राई करना चाहते हैं बॉलीवुड में, उनके साथ ऐसा पाया जाता है। आप ये भी देखते होंगे कि बॉलीवुड में अगर एक फिल्म लंबी चल रही है तो आप उस हीरो हीरोइन का अफेयर की चर्चा सुनना क्या कर देते हैं, शुरू नहीं। ब्रह्मास्त्र इतनी लंबी चली तो रणबीर कपूर आलिया भट्ट की शादी हो गई, ठीक है। तो महिलाओं के साथ भी ऐसा तो होते ही रहता है। तो कुल मिला के इतनी सी क्या है बात है। तो वेरीफाई वगैरह किया करिए, चीज़ों को सोचा समझा करिए। और फिर से बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ, और डिटेल में समझना है तो यूट्यूब पे जाइए, सुकेश चंद्रशेखर नीतीश राजपूत, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाके वॉच आउट करिए, समझिए। उनका और बहुत सारा डेडिकेटेड वीडियो है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।